हाँ तो भाई गुड आफ्टरनून, स्वागत है फिर से कंजेंट टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई सीन ऐसा है अगेन, साला एक तो दिन के इतने ज़्यादा टास्क हो जाते हैं भाई हमारे कि हर एक चीज़ एक ही टाइम पे होनी ज़रूरी है और वो एक तरीके से टास्क में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे हमारे मील्स तैयार करना हो, चाहे प्लान शेयर करना हो, चाहे अपडेट लेना हो, ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या कहते हैं ना कि जॉब फील नहीं होती, बट अगेन टास्क की तरह फील होती है। अगर कुछ भी लेट चल रहा होता है तो बैक ऑफ द माइंड हमारे वो हो जाता है कि ओ शेट, कि ये मिस आउट कर दिया, वो मिस आउट कर दिया। बाकी एक एक जो बड़ा टास्क हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा दिनों से था या फिर काफ़ी टाइम से था, वो था शो डे वीडियो शेयर करना, और वो आज हमने भाई शेयर करी है। और शो डे वीडियो मतलब कि जो फाइनल एक तरीके से तुमने नहीं देखी होगी तो देख लेना। वैसे शो डे फाइनल एपिसोड करके एक वीडियो हमने अपलोड करी है, काफ़ी टाइम से वो हमें शेयर करनी थी, और उसको हम एक तरीके से एक स्टोरी में जो कन्वर्ट करना चाह रहे थे, हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे थे कि किस तरीके से इसको एक स्टोरी की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि क्योंकि ये जर्नी हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, ये प्रेप जो थी, क्योंकि हम अपना बेस्ट खुद को देख रहे थे और कुछ चीज़ें अनबिलीवेबल हो रही थी हमारे साथ। तो हमने कहा कि सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकता कि हम गए और हमें ये मेडल मिले और हम आ गए। नहीं, तुमने पूरी जर्नी देखी है, कहाँ से शुरुआत हुई थी भ्राता अंकित की, तो अंत भी तुम्हें काफ़ी अच्छे से शेयर करना था हमें। तो वो चीज़ करने में हम काफ़ी हद तक एक तरीके से थोड़ा सा कहेंगे कि हम सक्सेसफुल रहे हैं। साला जिम में हम जो टूथपिक लेके डोल रहे हैं, साला खुद को शर्म नहीं आ रही होती है, और ये देखो साली चुभेगी रात को अगर नहीं निकालेंगे, ये देखो। तो अगेन भाई वही चीज़ है कि अगर हम जर्नी को अच्छे से नहीं बता पाते तो हमें बड़ा मिस आउट फील होता है कि अरे यार रह गई। लास्ट टाइम भी हमने ये वीडियो शेयर करी थी, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि अगेन जर्नी जर्नी होती है, बट लास्ट टाइम से इस बार ज़्यादा हमारे क्लोज थी कि यार इसमें ज़्यादा इमोशन हमारे लगे हुए हैं कि इतने लोग हमसे कनेक्ट करें हैं, प्लस इतने लंबे समय तक हमने पूरी जर्नी है डॉक्यूमेंट कर पाए हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था और उसको हमने शेयर किया। और अगेन तो मैं बता नहीं सकते, अभी भी हम जब उस पर रिस्पॉन्ड देख रहे हैं लोगों का, क्या कहते हैं, किस तरीके से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और ये हमारी रीसेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी वीडियो है। और भाई साहब उसके कमेंट अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह तो है ही है, बट जो इतने लंबे लंबे जो तुम्हें दिखा नहीं सकते हैं कि लोग लिटरली जो कनेक्ट करे हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मायने रखता है। अगेन जो वर्थ इट होता है वो यही है, जर्नी। फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या रहा, जर्नी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगेन अगर तुम जर्नी को एंजॉय करोगे, तुम्हें रिजल्ट एक तरीके से सिर्फ उसका पार्ट लगने लगता है। तो यही चीज़ हुई। बाकी एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आजकल हमारी नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूरी हो रही है, वो रूटीन पे आ चुकी है। दूसरी जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुई है वो है भूख, अब धीरे धीरे कंट्रोल में होने लगी है। होता क्या है, प्रेप के बाद करीब 20 से 25 दिन ऐसा फेज होती है जब तुम पूरे दिन भूखा रहते हो या भूखा फील करते हो, बट उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती हैं। लेकिन उन 20 से 25 दिनों में तुम कितना फकअप करते हो वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और हम उनमें से हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा फकअप किया है। हम ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, एंड वो फैट भी गेन हुआ है, ये सारी चीज़ें हुआ, बट हमें लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे और हमारे पास टाइम पीरियड है। तो इस बार हमारे पास डिसिप्लिन, टाइम, सब कुछ है, तो उसको लेके हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड इस जर्नी के बाद भी तुम काफ़ी अच्छी चीज़ें देखोगे। तो यही चीज़ तुम्हें शेयर करनी थी। बाकी आज सुबह का वेट तुम्हें अगली क्लिप में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम सिर्फ एक टाइम वेट लेते हैं, पोस्ट शिट या फिर एम्प्टी स्टमक, और कभी नहीं। क्योंकि चीज़ें हम इस बार स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं, और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमने एक दो चीज़ें और ऐड करी हैं। एक तो तुम्हें दिखाते हैं, एक है ये तुम्हारी 0 कैलोरी डाइट कोक, ये तुम्हें दिख रही होगी। ये हम इसको एडिक्टिव नहीं कहेंगे, हम हार्डली इसको 3 बार लेते हैं एक हफ्ते में। मतलब कि एक हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज पे कह सकते हो, या फिर हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, इस तरीके से, डेली नहीं। और बस भाई यही चीज़ बतानी थी। बनाना ले रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मील है इस बार की, तो वो भी शायद हम जल्दी शेयर करेंगे। बाकी तुम भाई अपना ख्याल रखना। पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, हमें पता है तुम्हें आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि माइक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन माइक हमने छुपा के रखा है कान के पास। तो सीने से तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो अभी जा रहे हैं स्टेप्स पूरे करने, और वॉकिंग मोड हमने इसमें लगा लिया है ताकि इसमें
होता कैसी ना, अगर तुमसे एक्टिविटी लेवल सेट ना करो तो पता नहीं चलता तुमने तब कितने उस दिन कितने स्टेप चले थे। उसके लिए वापस आते हैं मुद्दे पे। वेट अभी हमने अपना चेक किया, वो था 84.65। अगेन कल से ये ड्रॉप है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको कंट्रोल्ड वे में ड्रॉप रख रहे हैं। हालांकि ये फिर भी हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा क्विक है थोड़ा, बट अगेन क्योंकि शुरुआत है तो इसलिए है, क्योंकि बॉडी अगेन उस जोन में जा रही है जब पहले वाले में थी, तो चलता है इतना। बाकी ट्रेनिंग की बात करें, एनर्जी लेवल सही है, कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हैं। जो 2800 नंबर हमने पकड़ा हुआ है, हालांकि ये देखा जाए तो एक्चुअल में 2800 से स्लाइटली ऊपर होगा, 2800 से 2900 के बीच में, क्योंकि प्रिसाइज अगर देखा जाए, क्योंकि फिश ऑयल टैब वगैरह भी ऐड होती हैं, देन चीज़ें थोड़ी सी और मतलब कि जैसे हम उसकी कैलोरीज ट्रैक नहीं करते जो हम सॉस यूज़ करते हैं, हालांकि उसमें ज़्यादा नहीं होती, 10 ग्राम में 1 कैलोरी होती है, बट अगेन तुम हर एक चीज़ को वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, अवॉइड कर सकते, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड वो थॉट रहता है कि नहीं, इन टोटल जो एडिशनल कैलोरीज भी हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं जा रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बाकी और तो कुछ ऐसा खास नहीं है हमारे पास शेयर करने के लिए। स्टेप्स का अगेन गोल वही है हमारा 15,000 का पूरे दिन का, लेकिन कल हम हिट नहीं कर पाए थे क्योंकि कल हाई बना हो गया था कि सुबह हमने जो वॉक करी थी वो 1000 स्टेप कम किए थे, तो एंड ऑफ द डे हम 400 स्टेप लैग कर रहे थे। पर सोना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, 9 घंटे की नींद हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2 ट्रेनिंग सेशन हो ही रहे हैं हमारे, तो हमें पता है कि कैलोरीज हम काफ़ी ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो रिकवरी हमारी पहली प्रायोरिटी है इस टाइम पे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 400 स्टेप हमने ट्रेड ऑफ किए। बट आज नहीं, आज थोड़ा कॉन्शियसली और ज़्यादा अच्छे से स्टेप्स हिट करने हैं हमें, तो अभी 1 घंटे में एनी हाउ कोशिश करेंगे, 6000 तो ईज़िली हिट हो ही जाना है, बट उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ भी रहेगी। बाकी तुमसे मिलते हैं भाई जिम में। आज हमें ट्रेन करना है बैक, सेकंड सेशन में ट्रेन करनी है शोल्डर, तो ये चीज़ भी है। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो सीन है तुम्हारा स्वागत है। पहले तो एक बैग लेना है, फुल डे नहीं कहेंगे कि अब आराम से इसके साथ ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि आज की डेडिकेटेड डे है। कल रात को हमने ट्रेन करी थी, बट अभी बैक ट्रेन करनी है। मोस्टली 2 ही अप्रोच पकड़ रहा है, एक तो तुम्हारी वाइड ग्रिप और दूसरी क्लोज ग्रिप, और अगेन लैट्स और अपर बैक इस तरीके से कर रहा है, प्रोपोर्शन डिवाइड कर रहा है। अगेन हालांकि बैक का बहुत बड़ा एरिया होता है, तुम्हारी लोअर बैक अलग हो गई, ट्रैप्स अलग हो गए, देन तुम्हारी ग्रिप में तुम अलग लेके जा सकते हो, न्यूट्रल, सुपरनेटेड, ओवर हैंड, देन तुम किस तरीके से परफॉर्म करते हो, जैसे वाइड, देन तुम्हारा न्यूट्रल और क्लोज ग्रिप जो पकड़ते हो, तो वो अलग अलग पार्ट तुम्हारा हिट करता है, तो तुम्हें थोड़ा सा बैलेंस और प्लान तरीके से करना पड़ता है। तो ये वाला जो रूटीन है तो उसको हम 2 बेसिस पे डिफाइन करते हैं एक तरीके से, एक तो वाइड और दूसरा तुम्हारा लैट्स के लिए क्लोज। तो यही अप्रोच अभी रखनी है। पहला मूवमेंट जो है वो अगेन क्लोज ग्रिप है, एक तरीके से लैट्स फोकस थोड़ा सा ज़्यादा, हालांकि जब तुम बारबल रोज करते हो तुम्हारी ओवरऑल बैक ट्रेन होती है, बट अगेन लैट्स थोड़ा सा ज़्यादा प्रोपोर्शनल करेंगे। इसके बाद हमें एक वाइड ग्रिप पकड़नी है, देन अगेन एक क्लोज पकड़नी है, देन एक वाइड पकड़नी है, देन पुल ओवर। ये 5 मूवमेंट रहने वाले हैं, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
तो सीन है शायद 2 मोमेंट अभी तक हम कर चुके हैं क्लोज ग्रिप इस तरीके से लेट फोकस, और ये दूसरा मोमेंट है जो वाइड ग्रिप की तरफ जाएगा। पहला लेट पुल डाउन किया था हमने, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब हमने पुलअप्स की थी, लेट पुलअप्स एक तरीके से वाइड ग्रिप, तो वो वेटेड नहीं कर पाए थे। बट अगली बार कोशिश करेंगे उसमें वेट बढ़ाने का। बट जो अगला वाइड ग्रिप मूवमेंट करने वाले हैं, ये लेट रोइंग मशीन ही है, बट अगेन इसमें जो वाइड ग्रिप है वो यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो मूवमेंट था वो डंबल लोज था, लैट्स फोकस। इसके बाद वाला जो मूवमेंट होगा वो लोअर बैक कह सकते हैं या फिर पुल ओवर कह सकते हैं, जो तुम्हारे लैट्स प्लस लोअर बैक को थोड़ा एंगेज करता है। तो वो सीन है। हाँ हाँ भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं लगता। अगेन टोटल सिर्फ 5 मूवमेंट थे। अब धीरे धीरे सोच रहे हैं बैक वाले दिन हम ट्रैप्स इंगेज करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि सुबह हम ज़्यादा मूवमेंट रखना नहीं चाह रहे, सही बता दो, क्योंकि एक मेजर मसल हमने पकड़ के रखी है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, चेस्ट और लेग्स पे। और इसलिए क्योंकि चेस्ट हमारा वीक है और सुबह के जहाँ जिम जाते हैं यहाँ मशीन ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल मसल ही रखते हैं। जो छोटी मसल्स हैं जैसे, या फिर स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, जैसे शोल्डर पकड़ लो, बैक पकड़ लो थोड़ा सा, और क्या कहते हैं तुम्हारे आर्म्स पकड़ लो, ये सारे हम शाम को ट्रेन करेंगे। तो ये एक रीज़न है कि अभी हम सिर्फ 5 या 6 मूवमेंट ही रख रहे हैं, लेकिन अच्छे मूवमेंट रख रहे हैं जिनमें एक्चुअल में हम अच्छे से पुश कर पाएँ। तो ये सिनेरियो है। बाकी अगेन आज हमने सिर्फ 5 मूवमेंट किए थे, जिसमें 2 वाइड ग्रिप और 2 क्लोज ग्रिप कह सकते हैं, एक तरीके से अपर बैक, और 2 लैट्स के लिए, और एक पुल ओवर पकड़ लो, चाहे वो तुम लेट्स के लिए पकड़ लो, चाहे तुम लोअर बैक के लिए पकड़ लो, किसी के लिए भी पकड़ लो। तो यही था पूरा एक तरीके से समरी इस पूरे सेशन की। बाकी अभी हमें थोड़ी पोजिंग देखनी है कि किस तरीके से दिख रहे हैं, तो हमने काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड किया नहीं है, तो वो भी पता चल जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। अगर होगा तो तुम्हें शायद क्लिप दिखेगी, वरना मिलते हैं भाई तुमसे कल की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना।